श्री राग महला पहला। पाओ जल बिखम डरावनो, ना कंधी ना पार। धन धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज 59 अंग पे श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के अंदर ये शब्द सुशोभित कर रहे हैं साथ संगत जी। शब्द के पहले भाग का विचार कल हम सब ने श्रवण किया। आज शब्द का दूसरे भाग का विचार गुरु महाराज ने कल बहुत बड़ी कृपा करके समझाना चाहा है कि गुरु महाराज कितने बड़े हैं। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सतगुरु परमेश्वर स्वरूप कितना उनका बड़ा विशाल हृदय है, कितनी बड़ी कृपा के वो पात्र हैं। और उनकी कह लो कि वडियाई करते करते महाराज ने कल शब्द उच्चारण किया। अब महाराज आगे समझा रहे हैं, कह रहे हैं पाओ जल बिखम डरावनो, ना कंधी ना पार। कहते जो ये भवसागर है ना, बहुत ही डरावना है, बहुत ही ज़्यादा कह लो कि भयानक है और बहुत मुश्किल भी है। बिखम, महाराज कह रहे बिखम, बिखम मतलब मुश्किल, डरावना मतलब बहुत भयानक। ना कंधी ना पार, महाराज कहते हैं कि ना तो इसका कोई किनारा है, ना ही इसकी कोई ऐसे समझ लो कि कोई एक रास्ता हो गया दूसरा मिल गया, ना कोई इसका पार है। मतलब एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में चले गए तो पार हो गए, हम लेफ़्ट से राइट चले गए, राइट से लेफ़्ट आ गए, ऊपर से नीचे चले गए, ऐसा कुछ किनारा ही। इतना आम दुनियावी ओशन जो हैं, आम दुनियावी जो सागर हैं, उनके तो किनारे मिल जाएंगे, लेकिन ये है ना माया जाल भव सागर, एक गलती की फिर दूसरी गलती हो गई फिर तीसरी हो गई, वो करते 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 गलतियों का जाल बुना गया। एक झूठ बोला, उसको छुपाने के लिए दूसरा बोला, फिर तीसरा बोला, फिर चौथा बोला, फिर आदत पड़ गई और फिर झूठ ही ज़िंदगी बन गई। एक बारी चोरी की, दूसरी बारी की, एक बारी धोखा दिया, निंदा की, करते चले गए, दूसरी निंदा, तीसरी निंदा, फिर आदत ही बन गई। इंसान को पता ही नहीं लगता कि वो कब डूबता 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 चला जाता है और उसका कोई किनारा नहीं है, उसके पास कोई रास्ता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल दूर और दूर और दूर इस डरावने भवसागर में वो डूबता चला जाता है। ना बेड़ी ना तुल्हड़ा, ना तिस वंझ मलार। महाराज कहते हैं ना तो कोई बेड़ी है, ना कोई समझ लो कोई बोट है, ना कोई तुलड़ा जिसको हम कह देते हैं राफ्टिंग करते हैं ना, हम भी ऋषिकेश जाओ या पहाड़ों पे जाओ तो बस एक दो बंदी बैठ सकते हैं उस पर। बहुत ज़्यादा जो तूफ़ानी पानी के अंदर जो हमारा साथ देती है उसको राफ्ट कह देते हैं। ना ही ऐसा कुछ राफ्ट है, ना ही कोई मलार है, ना ही कोई बेड़ी को किश्ती को चलाने वाला जो है माही मलार जो है वो भी नहीं है, कोई ऐसा कुछ भी नहीं है। ना तिस वंज मलार, महाराज कहते कोई मलार भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। अब ये समझ लो कि एक तो महाराज ऊपर पहले बोल रहे हैं कि ये ओशन, ये जो भवसागर है बहुत डरावना है, बहुत कह लो गहरा है, बहुत ही ज़्यादा ये मुश्किल है। और दूसरी बात, अब बचने के लिए कोई बेड़ी भी नहीं है, कोई बोट भी नहीं है, कोई बोट वाला बंदा भी नहीं है, कोई बचाने वाला भी नहीं है। तो ऐसे में कैसे हम अपने आप को बचाएंगे? महाराज कहते हैं सतगुर पै का बोहिथा, नदरी पार उतार। महाराज कहते हैं सिर्फ एक ही तरीका है, वो तरीका क्या है? सतगुरु पै का बोहिथा। महाराज कहते हैं ये जो इतना बड़ा भवसागर है ना, जो बहुत डरावना है, बहुत दुख देने वाला है, उससे बचाने वाले सिर्फ सतगुरु महाराज हैं। देखो फिर महाराज इतनी बड़ी वडियाई दे रहे हैं धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की गुरबाणी को। भी सतगुरु हैं वो हमें बचा सकते हैं, गुरबाणी स्वरूप हमें बचा सकती है। वो बोट बन जाते हैं और नदरी पार उतार, उनकी नदर उनकी कृपा हमें एक पार से दूसरे पार तक ले जाती है। एक तिल प्यारा विसरै, दुख लागै सुख जाए। महाराज कहते हैं एक, अब देखो महाराज बड़े प्यार से हमें दुनियावी एग्जाम्पल दे दे के समझा रहे हैं। कह रहे हैं कि एक तिल प्यारा विसरै। साध संगत जी, तिल जो है ना, हम सबको समझ लीजिए कि हम अगर एक छोटा सा एग्जाम्पल दें तो बर्गर कोई खाता है तो बर्गर के ऊपर तिल लगा होता है।
पुराने ज़माने में तो खैर चलो ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खाए जाते थे, आजकल तो लोगों को एलर्जी होने लग गई है तिल से भी। कहने का भाव ये है कि अगर इतने छोटे से समय के लिए भी, एक तिल जितने समय के लिए भी अगर हमें परमेश्वर विसर जाता है, भूल जाता है, दुख लागे सुख जाए, महाराज कहते हैं उस समय के लिए भी हमें बहुत दुख लगता है और सुख चला जाता है। अब समझ लीजिए साध संगत जी, इतने छोटे तिल जितने समय के लिए भी अगर गुरु महाराज कह रहे हैं कि हमें दुख लगना चाहिए, लेकिन दुख लग नहीं रहा है, तो फिर कमी कहाँ पे है? समझने की बात ये है। ये एग्ज़ाम्पल महाराज तब दे रहे हैं कि हम तो कोई घंटे टीवी देखते रहेंगे, कोई घंटे गाने सुनते रहेंगे, कोई दिन हम डीजे में पार्टी करते करते, घर में शादी आ गई, भूल ही जाते हैं कि भगवान भी कोई चीज़ का नाम है जिसने इतनी सारी खुशियाँ दी हैं। लेकिन ये ढोल धमक्का खाना पीना करते करते बस यही सब कुछ हमारा दिन निकल जाता है साध संगत जी। पर महाराज कह रहे हैं हम तो ऐसे ऐसे गुरसिखों की बात कर रहे हैं, ऐसे ऐसे प्यारों को एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो भजन बंदगी में लीन होते होते एक तिल जितने समय के लिए भी हमें भूले ना। अब अपने ऊपर हमें लेके देखना कि हम कितने कितने घंटे व्यर्थ कर देते हैं भूले हुए, और कितनी देर के लिए हम याद करते हैं। और अगर हम इस दुख को नहीं समझ पा रहे तो फिर इसका मतलब हम जिस सुख को हम मान रहे हैं वो झूठा ही है, करके महाराज तो ऐसे समय को दुख के साथ कंपेयर कर रहे हैं साध संगत जी। जेहवा जलो जलावणी नाम ना जपै रसाए, देखो कितना सख्त लफ्ज़ गुरु नानक देव जी यूज़ कर रहे हैं। महाराज कह रहे हैं जेहवा जलो जलावणी। देखो महाराज कह रहे हैं जेहवा होता है जीभ साध संगत जी, महाराज कहते हैं वो जीभ जल जाए, जल के राख हो जाए। जलो जलावणी, जलावणी मतलब वो जलते जलते उसके धुएं निकलने शुरू हो जाएं, परछत्ते उड़ जाएं जीभ के। कब? नाम ना जपै रसाए, जो नाम के रस को नहीं चख रही, जो प्यार से सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु नहीं कह रही। अब देखो कितना बड़ा एग्जाम्पल है। महाराज कह रहे हैं अगर हम नाम जप रहे हैं तभी हमारी जेहवा बचे, नहीं तो जीभ ही जल जाए। कितना सख्त लफ्ज़। और हम सारा दिन चैं चैं पैं पैं कैं कैं कौवे की तरह बोलते रहेंगे, बोलते हंसते रहेंगे, बिना बात के ज़बरदस्ती के वो स्टैंड अप कॉमेडियन लगे ही रहेंगे। ठीक है, लगे रहो। इतनी गंदी गंदी बातें, इतनी ऊल जलूल बातें परिवार के सामने ना बंदा देख सके ना सुन सके, कुछ है ही नहीं। किसी के अंदर भी इस तरीके की भावना नहीं रह गई कि मैं अपना कल्याण करूं, परमेश्वर के साथ मैं एक विश्वास के साथ जुड़ जाऊं। मैं 5 मिनट से 10 मिनट, 10 मिनट से 15 मिनट, 15 मिनट से 20 मिनट, 20 मिनट से 25 मिनट करते करते अपना सतनाम वाहिगुरु की जाप का समा बढ़ाऊं और इस लाइन में आगे बढ़ूं। ये किसी के अंदर भूख ही नहीं रह गई है। तो हम सबकी जीभ जो है ना वो एक तरीके से जली पड़ी हैं, जला रहे हैं, क्योंकि नाम की तरफ अगर ध्यान नहीं जा रहा तो गुरु महाराज की आँखों में तो हमारी जीवें जो हैं वो जल रही हैं। घट बिनसै दुख अगलो जम पकड़ै पछताए। महाराज कहते हैं कि घट बिनसै दुख अगलो। घट पता है साध संगत जी, जो घड़ा होता है ना मिट्टी का घड़ा, उसके लिए महाराज ये घट वर्स यूज़ कर रहे हैं। समझ लो कि हमारा शरीर मिट्टी के घड़े जैसा। जब मिट्टी का घड़ा टूट जाता है ना, तो जब टूट जाता है तो सारा पानी फूट जाता है, बाहर निकल आता है। फिर जब ये हमारा शरीर जो है ये टूट जाता है, ये इसके अंदर से जो आत्मा है जो निकल जाती है, फिर जो दर्द होता है, अब दर्द कैसा है अब ये तो आत्मा को ही पता है, शरीर को तो पता नहीं, शरीर तो गया। जब जमदूत पकड़ के लेके जाते हैं और वो जो दुख है ना, अगला दुख, जब 84 लाख जून के अंदर वो दुख जो है वो जो हमें भोगना पड़ता है ना, वो है नर्क साध संगत जी। और स्वर्ग क्या हो जाता है कि गुरु महाराज के चरण। अब कई लोगों को डाउट भी ऐसा आ जाता है कि भाई नर्क और जो स्वर्ग हैं, सचखंड जो हैं, ये कह लो कि असली हैं या नकली हैं, ये सिर्फ अवस्था है या ऐसा है वैसा है। देखो साध संगत जी बहुत बड़ा विषय है अपने आप के ऊपर, इसके ऊपर भी कभी विचार करेंगे। पर ये समझ लीजिए कि हम लोग इस विश्वास से अगर जी रहे हैं कि गुरु महाराज के चरण हमें मिले,
अगले जन्मों में आने वाले समय में, तो मतलब समझ लीजिए कि सचखंड है। अब सचखंड क्या है? गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के चरण। अब आप देख लीजिए ना, अगर कोई मान लीजिए किसी ने कहा कि भैया बहुत सुखी हैं, बहुत खुश हैं। अब कोई लोग तो बाहर में जाके भी खुश हैं, कोई लोग तो वेश्वा के पास जाके भी खुश हैं, अपना घर खराब करके एक वेश्वा के पास जाके उसके साथ बिस्तर में रात को रंगरलियां मना रहे हैं, बहुत खुश हैं। तो क्या वो सचखंड हो गया? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो हमें लगता है दुनियावी तौर पे अगर हम खुश हैं तो हम सुखी हैं, तो मतलब हम कह लो कि सचखंड वाला हमारा मन की वृत्ति है। ऐसे लोगों ने गलत प्रचार करने शुरू कर दिए कि भी सचखंड कोई जगह नहीं है, नर्क कोई जगह नहीं है, स्वर्ग कोई जगह नहीं है। ऐसा नहीं है साध संगत जी, ये सब कुछ एग्जिस्ट करती हैं अपनी अपनी जगह पे। इन सब का एक मूल है। गुरु तेग बहादुर महाराज शहीदी हो रही है, देखा जाए तो बड़ा दुख है उनको, लेकिन शरीर को तो फ़र्क नहीं पड़ रहा। शरीर तो काटा जा रहा है लेकिन आत्मा को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अभी आत्मा कहाँ है? आत्मा तो इसी कलयुग में ही है। इसी कलयुग में है तो फिर हम कैसे कहेंगे कि आत्मा जो है वो दुखी हो रही है? दुखी तो नहीं हो रही है। फिर ये आत्मा कहाँ पे है? सचखंड में है। तो आत्मा, लेकिन तो आत्मा यहाँ पे है। अभी वो अगर सचखंड में है, वो सुख वाले स्टेट ऑफ माइंड में है, तो कहीं ना कहीं पे तो उनको रेस्ट मिल रहा है। अभी जितने भी शहीद सिंह हैं, जितने भी कह लो कि शहीद आत्माएं हैं, जितने भी साधु संत महात्मा महापुरुष है, कहाँ गए वो? कैसे चले गए? कहाँ चले गए? कहीं ना कहीं तो गए हैं, कहीं ना कहीं गए हैं, कहीं ना कहीं से वापस वो गुरु महाराज के चरणों में, परमेश्वर काल पुरख वाहिगुरु जी के चरणों में समाये हुए हैं। जब महाराज का मन करेगा उनको फिर से भेज देंगे, उनसे फिर सेवा ले लेंगे। तो बहुत ये डूंगे विचार हैं, बहुत डीप बातें हैं। ये भजन करते करते, सिमरन करते करते तो बहुत आसानी से समझ आ जाती हैं, पर अगर हम लोग बातों में ही घुमाते रहें एक दूसरे को तो फिर बातन ही आसमान गिराना वाला हिसाब किताब हो जाता है। मेरी मेरी कर गए तन धन कलत न साथ। महाराज कहते हैं मेरी मेरी, ये भी मेरा, वो भी मेरा, मेरे बच्चे, मेरी माँ, मेरा बाप, मेरा मकान, मेरी गाड़ी, मेरे कपड़े, मेरा गहना, मेरा सोना, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरा कारोबार, मेरा पैसा, मेरे बैंक बैलेंस, मेरे डॉक्यूमेंट, मेरा कुत्ता, मेरी बिल्ली, करते 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 चले गए। महाराज कहते हैं सब चले जाते हैं, पर तन धन कलत ना साथ, पर इनमें से कुछ भी साथ नहीं जाता। वो जितना मेरी 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 करते रहते हैं ना, इनमें से कुछ भी साथ में नहीं जाता है। साध संगत जी, बिन नावै धन बाद है, भूलो मार्ग आथ। महाराज कहते हैं बिन नावै धन बाद है। नाम के बिना जो धन भी है ना, वो बिल्कुल बर्बाद है। बाद है मतलब बर्बाद है। भूलो मार्ग आथ, ऐसा जो है माया का जाल का पर्दा पड़ता है कि हम सही मार्ग को भूल जाते हैं। वो हमें सही मार्ग से भटका के, जैसे ट्रेन ने जाना हो जलंधर और उसको जो स्टेशन मास्टर है वो डाल दे पटरी पे पठानकोट वाली, तो गड़बड़ हो जाएगी ना सारी। तो ऐसे ही साध संगत जी महाराज कह रहे हैं, कृपा कर रहे हैं कि हम अपने मन को अगर संभाल के रखना है, सही ट्रेन की पटरी पे चलते रहें, तो नाम के ट्रेन मास्टर का होना बहुत ज़रूरी है। फिर ये आत्मा और शरीर दोनों सही जगह लगे रहेंगे। साचो साहिब सेविय गुरमुख अकथो काथ। महाराज कहते हैं सच्चे साहिब की सेवा करते रहेंगे। जैसे कि समझ लो कि गुरमुख लोग जो हैं, अभी जैसे हम लोग विचार कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि परमेश्वर की बात, रब की बात, गुरु की बात खुद भी समझें और संगत के साथ मिलके विचार किया जाए। ऐसी ही कोशिश महाराज कहते हैं, अगर सही तरीके से महाराज को सेवा करनी है, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के नज़दीक होना है, परमेश्वर काल पुरख वाहिगुरु जी की खुशियाँ लेनी है सही मायने में, तो गुरमुखों की तरह हमें उसकी वडियाइयाँ करनी पड़ेंगी। आवे जाए पवाइय पय किरत कमाए। महाराज कहते हैं आना जाना, कभी जन्म ले लिया, कभी मर गए, कभी जन्म ले लिया, ये सब कुछ जो है पिछले जन्मों के किरत कमाए, पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब से मिलता है। आज जो बीज बोएंगे उसके फल अगले जन्म में मिलेंगे, उसका जो फल है मिलेगा। अब ये देखो ना, यही बात आ गई
ये महाराज क्या अभी आज अगर हम किसी का खून कर रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं, या आज हम किसी को दुख दे रहे हैं, किसी मान लीजिए किसी अपाहिज को मजाक उड़ाया, तो फिर अगले जन्म में हम अपाहिज बनेंगे और हमारा मजाक कोई उड़ाएगा। तो ये, लेकिन अब अगर कोई अपाहिज अगले जन्म में बन रहा है तो उसको क्या बोलेंगे कि वो उसका नरक हो गया, उसके अपने कर्मों की उसको सज़ा मिल रही है। लेकिन अगर वो अपाहिज बन के नाम जप रहा है, खूब नाम जप रहा है, तो इसका मतलब फिर वो तो नरक में नहीं है। तो बहुत ही डीप टॉपिक हो जाते हैं जिनके बारे में विचार बहुत घंटों तक, कई दिनों तक चलती रहती है। पर ये टॉपिक को भी क्लियर करना ज़रूरी है। पर मेन बात यहाँ पे समझने की ये है कि आज अगर अच्छा कर्म करेंगे तो कल अच्छा फल ही मिलेगा। अगर सेब का बीज बोएंगे तो करेला नहीं मिलेगा साथ संगत जी, वो सेब का पेड़ ही बनेगा। ये विश्वास हमें रखना पड़ेगा। आज सेवा करेंगे तो कल को वो सेवा का फल ही मिलेगा, वहाँ पे चोरी का फल नहीं मिलेगा। पूरब लिखिया क्यों मेटी है, लिखिया लेख रजाए। महाराज कहते हैं कि पूर्व जो कर्म लिखा हुआ है ना, वो लिखा गया है, उसको मिटाना इतना आसान नहीं है, उसको कोई मिटा नहीं सकता। वो लिखा कैसे गया है, लिखिया लेख रजाए, वो परमेश्वर की रज़ा में, परमेश्वर के हुक्म में लिखा गया है। महाराज को भा रहा है तो महाराज वो लेख सीधा करके लिख देंगे, महाराज को नहीं अच्छा लगेगा तो महाराज वो लेख को किसी और तरीके से लिख के सज़ा में कर देंगे भी। तो महाराज जज के हाथ में है कि हमारे कर्मों को भोले भाए माफ़ कर देते हैं, या हमारे कर्मों की हमें सज़ा देते हैं, या हमें कुछ शिक्षा दे के, छोटा मोटा फ़ाइन लगा के, किसी की आँख की नज़र कमज़ोर कर दी लेकिन उसको फिर भी मनुष्य दे ही देती, चल भाई तू जल नाम जब। किसी को कह लो कि कोई बीमारी दे दी, बचपन से ही कोई एलर्जी दे दी, या उसको अस्थमा का दे दिया, कोई अटैक हो गया, या किसी को ज़्यादा सोचने का ही दे दिया, अभी तू सोचता ही रहे, लेकिन मनुष्य जन्म भी दे दिया कि तू साथ साथ में नाम भी जप ले। ये सब पिछले कर्मों का लेखा जोखा, बिन हर नाम ना छुट्टी है, गुरमत मिला मिलाए। नाम के बिना छुटकारा नहीं होगा, गुरमत मिला मिलाए, गुरु की मत से ही परमेश्वर तक मिलाप होगा। अकाल पुरख वाहिगुरु जी के चरणों तक पहुँचेंगे, तिस बिन मेरा को नहीं, जिसका जियो परान। देखो हर एक जगह महाराज गुरु महाराज को बढ़ियाई दे रहे हैं, यहाँ पे भी यही कह रहे हैं कि तिस बिन मेरा को नहीं है। अकाल पुरख वाहिगुरु आपके बिना मेरा कोई भी नहीं है, मेरी जी और मेरी जान, जिसका जियो प्राण, मेरी जो आत्मा है वो भी, और प्राण मेरे जो श्वास हैं, जो मेरा शरीर श्वास ले रहा है, ये सब आपके ही दिए हुए हैं। हाँ मैं, हम लोग तो ये सोच ही नहीं सकते बातें साथ। हाँ इतना हमें गुमान है, इतना हमें अहंकार है, मेरा शरीर है, मेरी गाड़ी है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, आपने क्या किया, आपके पास क्या है। बच्चों का आपस में, माँ बाप के साथ, माँ बाप का आपस में ही मियाँ बीवी का झगड़ा, भाई भाई का झगड़ा, तेरा मेरा मैं, आपस में दोस्तों मित्रों का झगड़ा, आपस में बस लगे हुए हैं सुबह से लेके शाम तक अपने अहंकार के अंदर की आग में ही सड़ते चले जा रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे नाम जपते जाएंगे ये अहंकार की आग ठंडी होती जाएगी, और नाम की ठंडक हमारे मन को ठंडा करती जाएगी। हाँ मैं ममता जल बलो, लोभ जलो अभिमान। आगे ना वही बात साध संगत जी महाराज कह रहे हैं, हाँ मैं भी जल जाएगी, ममता भी जल जाएगी, जल के राख हो जाएगी। लोभ जलो अभिमान, जो लालच है वो भी जल जाएगा, जो अभिमान है हमें, जो झूठा गुमान अपने ऊपर है वो भी जल जाएगा। कैसे जल जाएगा, नाम जप के नानक शब्द विचारिय, पाई है गुणी निधान। महाराज कहते हैं अखीरली पंक्ति में कि शब्द के विचार के साथ गुणों का वास होगा, शब्द के विचार के साथ गुणों का खजाना मिलेगा। ये जो हाँ मैं है, ममता है, ये सब जल के राख हो जाएगी। ममता साध संगत जी जिसको हम पकड़ बना लेते हैं, घर में चीज़ लेके आए, पकड़ के ही बैठ के मेरी है मेरी है मेरी है मेरी है, पकड़ के ही बैठ के वो सुबह रात दिन रात उसको साफ़ करते रहेंगे, कपड़े से साफ़ करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। थोड़े दिन पुरानी हो जाती है, मान लीजिए कोई लैपटॉप नया आया, कोई फ़ोन नया आया, कोई गाड़ी नहीं आई, चमका के वही गाड़ी अगर 6 महीने साल पुरानी हो जाएगी तो फिर उसको साफ़ भी करना बंद कर देंगे, फिर उसमें बैठना ही बंद कर देंगे। फिर एक टाइम ऐसा आ जाएगा उसी गाड़ी से इतनी नफ़रत हो जाएगी उसको बेच डालेंगे।
उसको कहीं ठोक देंगे, अरे इसका क्या, इसकी तो कोई परवाह नहीं, इसको ले जाओ इसको, इसकी ज़रूरत नहीं, ये ख़राब है इसको। उसी जिस गाड़ी को ऐसा चमका चमका के, ये ममता का एक अंग है कि टिकी नहीं रहती है, बदलती रहती है, बदलती रहती है, बदलती रहती है। इसी तरीके से लोभ बढ़ता चला रहता है, लोभ लालच बढ़ता चला रहता है, मोह बदलता रहता है, लालच बढ़ता चला जाता है, अहंकार बढ़ता चला जाता है। इसी तरीके से साध संगत जी काम जो है वो और ज़्यादा डीप होता चला जाता है। आप जितना ज़्यादा काम के अंदर अपने आप को ग्रसित करेंगे, वो और आपको अपनी तरफ खींचेगा, बार बार खींचेगा, तब तक खींचेगा जब तक आपकी बस हो जाएगी, शरीर बिल्कुल सड़ के राख हो जाएगा, शरीर का कुछ बचेगा ही नहीं, हिम्मत ही नहीं बचेगी कुछ भी अपने आप को काम के अंदर इंडल्ज करने की। तब तक वो ख़राब करता है, जब तक मतलब मशीन पूरी ख़राब नहीं हो जाती, तब तक उसने काम ने अपनी तरफ खींचते ही जाना, खींचते ही रहना। ये इन विषय विकारों के कह लो कि इनके तरीके हैं, कलयुग के तरीका है हमें अपने अंदर जलाने का। तो महाराज यही कह रहे हैं कि ये हमें अपने अंदर जलाएं, ये हमारा नुकसान करें, इससे बढ़िया हम नाम के ज़रिए इन सब को जला दे। तो साध संगत जी शब्द की विचार जैसे हम सब कर रहे हैं, ये सारा जो गुणों का खजाना है, ये शब्द की विचार से गुर घुमा के बात वहीं आ गई, सतगुर पूरा जे मिल पाइय रतन विचार, जहाँ से शब्द शुरू हुआ था कि ये जो गुणों के रतन है ये मिलेंगे पूरे सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की आस्था से, उनकी गुरबाणी से। धन गुरु नानक साहब महाराज के घर में बहुत बड़े बड़े गुण हैं, बहुत बड़े बड़े खजाने हैं। तो महाराज कृपा करें हम सब के अंदर भी ये गुणों के खजाने भरे। इसी के साथ साथ संगत जी जो 59 अंक का पहला शब्द है वो समाप्त हो जाता है।